हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है कान्हा जी की छठी। तो भाई आज मैंने सुबह सुबह ही देखिए नहा धो के सारे काम निपटाने के बाद एक ये नीले कलर की साड़ी मैंने पहन ली है। फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है कान्हा जी की छठी। तो मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सबको कान्हा जी की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए आज छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। फिलहाल यहाँ पे मैंने नीली साड़ी पहन ली है और तैयार हो चुकी हूँ। फिलहाल तो सुबह में साड़ी वाड़ी पहन ली, शाम को बनाएंगे आज कान्हा जी की छठी। तो फिलहाल यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ। तैयार हो चुकी हूँ, तो चलिए शॉर्ट वीडियो बना देते हैं पहले, फिर मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। शाम के बजे हैं 6। चावल भिगो के आई हूँ और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी ड्रेस लेकर लाई हूँ। ये रही एक येलो कलर की ड्रेस और ये रही एक येलो कलर, ये बड़े वालों की ड्रेस है और ये है मेरे छोटे वालों की ड्रेस। तो ये रही, ये पिछले नवरात्रों की रही, 6 महीने पहले खरीद ली गई थी वाली ड्रेस। तो मैंने बड़े वालों की नहीं खरीदी है, बिल्कुल न्यू ड्रेस है ये। और ये रही छोटे वालों की, तो ये तो मैंने अभी खरीदी थी। तो बस कान्हा जी के दोनों को तैयार करते हैं फटाफट से। तो देखिए जिस तरह हमारे घर में छोटा बच्चा होता है उसकी हम छठवें दिन छठी मनाते हैं, उसी तरह हम लड्डू गोपाल जी की भी छठे दिन छठी मनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जब लड्डू गोपाल जी की छठी मनाई जाती है तो यहाँ पे इनको हम शाम के वक्त ही नए कपड़े पहना देते हैं। और फिलहाल देखिए सुबह मैंने इनको झबले से पहना रखे, ये अपने हाथों से बनाई हुई ड्रेस है मेरे। और उनकी गर्मियों के मतलब कि मैंने ड्रेस बना रखी है, तो गर्मी में इनको अपने हाथों से बनाई हुई कॉटन की ड्रेस बनाती हूँ। और एक और बना लेती हूँ ना, कई मतलब साल भर तक की ड्रेस कभी ख़राब नहीं होती। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे मैंने वो ड्रेस उतार दी है। नए नए कपड़े पहनाते ना बस मुझे ये लगता है इनको कहीं गर्मी ना लग रही हो, कोई चुभ ना रहे उनको कपड़े। तो उसी हिसाब से मैंने घर में बना रखे थे इनके कपड़े। तो चलिए आज छठी है तो शाम को जिस तरह बच्चों को नए कपड़े पहनाए जाते हैं ना, उसी तरह मैंने लड्डू गोपाल जी को नई नई ड्रेस पहना दी। बिल्कुल कोरी ड्रेस है ये। और बस इनको अब श्रृंगार करेंगे इनका लड्डू गोपाल जी का। और ये देखिए जब नई ड्रेस पहन के अपना श्रृंगार करते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं। और मेरी तो बस मतलब सुध-बुध कहते ना, मैं बावरिया सुध-बुध खो बैठी, वो वाला हिसाब रहता है। इतने सुंदर लगते हैं, बस मैं क्या ही बताऊँ। कहते हैं ना एक माँ को तो अपना बच्चा ना देख देख के प्यारा लगता है। जब ये राजा बाबू बन जाते हैं ना श्रृंगार करके, तो बस कयामत ढारे होते हैं, इतने सुंदर लगते हैं। इनके आगे से हटने के बाद भी ना इनको बार बार आके देखा जाता है, नज़र इन्हीं की तरफ जाती है मेरी। तो चलिए मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी को भी मैं तैयार कर देती हूँ नई ड्रेस पहना के। वही लड्डू गोपाल जी को मैंने वही मुकुट पहनाए हैं जो मैंने इनको जन्माष्टमी में पहनाए थे। तो चलिए भाई दोनों लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करके इनको विराजमान कर देते हैं। जब मैं इनको नई ड्रेस पहनाती हूँ ना, दोनों को थोड़ा आगे पीछे अलग अलग चौकी पे बैठा देती हूँ। वैसे तो झबले पहनाती हूँ ना तो दोनों एक ही चौकी पर नज़र आते हैं अच्छे से, और इनकी ड्रेसें भी खिल के नज़र आती हैं। लेकिन अब ड्रेसें बड़ी बड़ी रहती हैं, नहीं तो फिर इनको अलग अलग थोड़ा सा बैठा देती हूँ। तो ये देखिए इतने सुंदर लग रहे हैं, ये देखो इनको नज़र ना लग जाए। अब इनकी बल्ले है तो मैं पहले ही ले लेती हूँ। ये एकदम गजब ढाते हैं, जब भी तैयार हो जाते हैं लड्डू गोपाल जी इतने सुंदर लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए मैचिंग कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मतलब कंट्रास्ट में है लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। येलो ड्रेस के साथ उनका नीले कलर का मुकुट, इनका पिंक कलर का मुकुट। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को तैयार करके मंदिर में विराजमान कर दिया। थोड़ी देर तो नए कपड़ों में उनको हम भी देखें और वो भी थोड़ा सा मज़ा लें, इसीलिए मैंने शाम को ही पहना दिए थे। तो चलिए अब लड्डू गोपाल जी को मैं तैयार करा के फ्री हो चुकी हूँ और अब बनाते हैं किचन में खाना। और ये तो आप सभी जानते हैं कि कान्हा जी की छठी पे कान्हा जी को कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। तो चलिए आज कान्हा जी की छठी पे कड़ी चावल बनाते हैं। मैं कड़ी किस तरह बनाती हूँ चलिए आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कल रात को ही दही जमा दी थी, तो कल से अब तक ये भारी रखी हुई है। इतनी खट्टी हुई है कि बस कड़ी हमें खट्टी ना लगे और कड़ी एकदम बढ़िया बने, कड़ी का स्वाद अच्छा है। तो देखिए जो दही है उसके अंदर भी मैं कड़ी के हिसाब से बेसन डाल दूँगी। और अलग कटोरे मैंने ले लिया है थोड़ा सा बेसन पकौड़ों के लिए। थोड़ी सी दही ना मैंने निकाल के लोटे में से कटोरे के अंदर कर दी है ताकि हमारे पकौड़े बहुत ही फोके बने। दही के साथ ही ना इसके अंदर डाल देंगे हम 2 चम्मच सरसों का तेल। अब इसके बाद आप इसको अच्छे से फेंटिएगा
और आपके पकोड़े एकदम बढ़िया फोगे बन के तैयार होंगे बिना सोडे के ही। तो चलिए सबसे पहले तो मैं रई की सहायता से ना कड़ी का जो घोल है ना वो तैयार कर लेती हूँ। अच्छे से फ़ैट लेती हूँ, अच्छे से फ़ैटिए इसको, ताकि सब मक्खन सा ना थोड़ा सा बाहर निकले आए और बिल्कुल भी हमारी फटी फटी कड़ी ना रहे बनी। तो चलिए साथ ही इसके मैं बेसन को भी फ़ैट के रख लूँगी रई की सहायता से। इससे अगर हम बेसन को फ़ैटते हैं ना तो बहुत ही जल्दी फिट जाता है। और देखिए भाई काम की शुरुआत में ही ना सबसे पहले मैंने चावल भिगोए थे, क्योंकि ये लेते हैं टाइम थोड़ा सा भीगने में। आधा घंटा कम से कम चावलों को मैंने भिगोया है और इतने में मैंने सारे बाकी काम निपटाए। अब जैसे ही किचन में आई ना तुरंत मेरे चावल भीग के तैयार हैं। देखिए एक गैस पे चावल बनने के लिए रख दूँगी और चावल बता देती हूँ मैं किस तरह बनाती हूँ। मेरे 1.5 गिलास चावल है तो इसके अंदर मैं 2.5 गिलास पानी डालती हूँ, मतलब दुगने से आधा गिलास पानी कम। ना इसमें मैं तेल डालती हूँ, ना इसके अंदर नींबू डालती हूँ, बस कुछ नहीं डालती है, अपने आप ही चावल बढ़िया बन के तैयार होता है हमारा। तो चलिए फटाफट से एक सीटी लगाते हैं चावल में, और जब सीटी निकल जाएगी उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन खोलूँगी। मेरी आदत ये है कि जब भी मैं किचन में काम करूँ तो हो सके तो थोड़ा तसल्ली से काम करूँ। तो देखिए अभी मैंने गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया, और जो भी थोड़े बहुत बर्तन हुए थे वो साथ के साथ मैंने मांज के रख दिए हैं। तो चलिए अभी थोड़ा सा रह गया था, उसको फेंटना भी सही से फिटा नहीं था मेरा, क्योंकि मैं लग गई थी पहले चावल चढ़ाने। मैंने सोचा जितनी देर में तेल गर्म होगा ना पकौड़ों के लिए, इतने मेरा पकौड़ा का बेसन फिट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर तेल गर्म होने रखते हैं और फिर से बेसन को अच्छे से फेंट लेते हैं, क्योंकि देखिए बैटर तो हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है, मतलब घुल चुका है अच्छे से। इसके अंदर मैंने मसाले भी डाल दिए, हल्दी, मिर्च, धनिया और 2 चम्मच सरसों का तेल। बस अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो बनाने हैं मिर्च के पकोड़े, और जब कड़ी हो और साथ में मिर्च के पकोड़े ना होना तो मतलब कड़ी चावल का स्वाद अधूरा सा लगता है। या तो मिर्च के पकोड़े हों या फिर हो भाई भुनी हुई लाल मिर्च। मुझे तो कड़ी चावल के साथ मिर्च भुनी हुई हो या फिर मिर्च के पकोड़े हो ज़रूर चाहिए, तभी मुझे तो कड़ी चावल बहुत ज़्यादा स्वाद लगते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कड़ी चावल का स्वाद ना दुगना हो जाता है। तो चलिए हमारे यहाँ पे लाल लाल करारे करारे मिर्च के पकोड़े बन के तैयार हो रहे हैं। आप में से किस किस को थोड़ा सा तीखा पसंद है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और फिर देखिए मिर्ची के पकोड़े तो बनके तैयार हो गए हैं। अब बनाते हैं कड़ी के लिए पकोड़े। तो मैं तो इसी तरह हाथों से एक एक पकौड़ा छोड़ती चली जाती हूँ कड़ी के अंदर, और मतलब बढ़िया से कड़ी के पकोड़े बनते हैं। मेरे को तो यही सही लगता है। वैसे तो चम्मच से अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो बैटर को, लेकिन हाथ से जो कहते हैं ना पुराना तरीका, वही बेस्ट है। तो चलिए अब लगाते हैं कड़ी में तड़का। कड़ी को छोंक लेते हैं। तो यहाँ पे कड़ी को छोंकने के लिए थोड़ा सा मैंने जीरा ले लिया है, थोड़ी सी अजवाइन ले लिया है, थोड़ी सी राई ले ली है, थोड़ी सी सरसों के दाने ले लिए हैं, और हींग ले लेंगे, साथ में मेथी ले लेंगे। और उसी गरम तेल में ये सारी चीज़ें डाल लेंगे और अच्छे से इनको भून लेंगे, और इससे पता है कड़ी का स्वाद कितना अच्छा आता है।
तो चलिए सारी चीज़ें भून चुकी हैं, तो इसके अंदर डालते हैं मसाले। मसाले वही बेसिक से लिए, हल्दी, मिर्च, धनिया, और बस यहाँ पे जो मैंने रही धोई थी ना जिस पानी में, वो ताज़ा पानी मैंने भरा था। तो सबसे पहले तो मैं वो पानी डालूँगी, उसके बाद जो मैंने बेसन और दही घोला है ना वो डालूँगी। तो देखिए बैटर के हिसाब से मैंने कढ़ी में रखा था पानी, और बस अच्छे से इसको आधे घंटे तक मैंने कढ़ी को उबाला है। यहाँ पे देखिए खूब देर से मेरी कढ़ी उबल रही है, और बस यहाँ पे इतनी देर में मैंने सारे भगवान जी के बर्तन भी मांज के कर लिए हैं तैयार। देखिए लड्डू गोपाल जी की छठी है, तो इनके लिए थोड़ी सी माखन मिश्री तो मैं ज़रूर बनाने वाली हूँ। तो आज घर में मक्खन तो है नहीं, तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा देसी घी ले लिया है। इसके अंदर डाली थोड़ी सी मैंने बर्फ़, और बर्फ़ डाल के देखिए अच्छे से इसको चम्मच की सहायता से या हाथ की सहायता से आप हिलाते रहिए एक ही तरफ, और यहाँ पे हमारा मक्खन बन के तुरंत ही तैयार हो जाता है। बस ये है कि अच्छे से इसको फेंट लीजिएगा। जब ये चिकना अच्छे से हो जाए ना, तो फिर उसके बाद समझ लीजिए हमारा मक्खन तैयार है। बस इसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मक्खन मेरा बन के हो चुका है तैयार, और इसके अंदर डाल दिया मैंने थोड़ी सी मिश्री। अब इसको अच्छे से और थोड़ा सा फेंट लिया है मैंने, और फेंटने के बाद यहाँ देखिए कितना बढ़िया हमारा मक्खन बन के तैयार हुआ है। सारी बर्फ़ मैंने हटा दिया है, और सारा मक्खन मैंने कटोरी में कर लिया है। कढ़ी को काफ़ी देर पकाने के बाद हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है। चलिए इसके अंदर लास्ट में डालते हैं पकोड़े, और थोड़ा सा 1-2 उबाल और लगा लेंगे इसके अंदर। देखिए जब इसकी अच्छे से स्टीम निकल चुकी थी ना, उसके बाद मैंने ढक्कन खोला है, और यहाँ पे हमारा एक चावल खिला खिला बन के हो चुका है तैयार। चावल तैयार है एकदम। बस अब लगाते हैं कढ़ी के अंदर एक बढ़िया सा लाल मिर्च का तड़का। तो यहाँ पे पता है हुआ क्या कि सारी कढ़ी तो बनके तैयार हो गई, लेकिन एक चीज़ रह गई कढ़ी के अंदर। अब वो बताती हूँ रह क्या गया। वो रह गया था भाई ये नमक। सारा काम हो गया, सारी कढ़ी पक के तैयार हो गई, लेकिन नमक मैं भूल गई थी। लेकिन ये है कि बनने के बाद तुरंत ही मुझे याद आ गया था। तो बस चलिए यहाँ पे 1-2 बाल मैंने और लगा दिए, और जब इसके अंदर नमक चले जाता है ना कढ़ी के अंदर या सब्जी के अंदर, सब्जी एकदम से खुल सी जाती है उबलने के बाद ना, मतलब उसकी शक्ल सूरत चेंज हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी मेथी डाल के, हींग डाल के, मैंने लाल मिर्च डाल के एक तड़का लगा दिया कढ़ी में, और ये देखिए एकदम बढ़िया सी हमारी लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए कढ़ी बन के तैयार हो गई। छठी की कढ़ी लड्डू गोपाल जी के। तो चलिए अब लगाते हैं प्लेट। और देखिए यहाँ पे मेरी प्लेट लग के लगभग तैयार है। प्लेट में है कान्हा जी के लिए कढ़ी चावल, साथ में रसगुल्ले मीठे में, और साथ में मीठे में उनकी फेवरेट चीज़ जो है वो है उनका माखन मिश्री। तो यहाँ पे प्रसाद तैयार हो चुका है, थाली लग चुकी है मेरे लड्डू गोपाल जी की। चलिए अब करते हैं पूजा, क्योंकि हमारे पड़ोसियों के यहाँ तो हो चुकी है पूजा, शंख बजने की आवाज़ आ चुकी है। ये भी हमारे कान्हा जी की छठी के लिए भोजन बनके तैयार हो चुका है, थाली लग चुकी है। चलिए कान्हा जी को भोग लगाते हैं और उनकी छठी मनाते हैं आज। तो देखिए यहाँ पे मैंने दीपक जला लिया है, और कान्हा जी को दोनों को अपने हार बना दिया है। तो चलिए इनका टीका लगा के इनकी आरती करते हैं।
और वही यहाँ पे हमारी पूजा करने के बाद अब मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ काजल। जिस तरह बच्चे की छठी पे बच्चों को पहली बार काजल लगाया जाता है ना, उसी तरह यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को काजल लगाएंगे। और इसी दीपक से, घी के दीपक से मैं काजल बना रही हूँ, थोड़ा सा चम्मच में। काजल जब ठंडा हो गया तो मैंने इनकी कान्हा जी की आँखों में लगा दिया है, हाथों में एक टिक्की लगा दी है, पैरों में टिक्की लगा दी है, थोड़ी नज़र न लगे इनको, इनके कान के पीछे भी मैंने टीका लगा दिया है। उसके बाद मैंने इनकी वार फेर कर दी है कान्हा जी की। और इस तरह बनाई मैंने अपने कान्हा जी की छठी। चलिए, कान्हा जी की छठी हो चुकी है, प्रसाद भी मैंने भिजवा दिया है। अब मैं यहाँ पे सबको खाना परोस लेती हूँ। मक्खन और स्कूले का प्रसाद में विशाखा को दे रही हूँ। मैं सबसे पहले तो सबको ये बांटते, फिर सबको खाना परोसती हूँ। और यहाँ पे सब इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। तो चलिए यहाँ पे खाना परोस लेते हैं, सबको खाना खिला देते हैं। और आप सब भी आइए, कान्हा जी की छठी का भोजन ग्रहण करिए। आप सब भी आके कढ़ी चावल। सबका खाना पीना हो चुका है। और यहाँ पे मैंने देखे पूरी किचन को भी क्लीन कर दिया, सारे बर्तन कर दिए हैं। और देखिए यहाँ पे प्रसाद आया रखा है कढ़ी चावल का और धनिया वाला प्रसाद। और चलिए यहाँ पे अब कान्हा जी को मैं पिला देती हूँ दूध, और इनको सुलाने का समय आ चुका है। तो भाई नहा धो के आ गई, अब थोड़ा सुकून मिल रहा है। सुबह से मतलब साड़ी मैंने लगती बहुत ज़्यादा गर्मी, पहन तो लो, क्योंकि अब धीरे धीरे आदत छूटती रही साड़ी की। तो गर्मियों में तो वैसे नहीं पहनी जाती मुझसे, लेकिन सर्दियों में पूरे दिन पहन लेती हूँ। गर्मियों सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं होती मुझको। तो फिलहाल तो यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी इतने सुंदर लग रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही गजब ढा रहे हैं आज मेरे लड्डू गोपाल जी। तो इनको दूध का भोग लगा दिया है, क्योंकि सोने का वक्त भी हो गया है। और ना इनको मन नहीं कर रहा है मुझे सुलाने का, इनके कपड़े बदलने का, बस बैठे रहे आज पूरे दिन ऐसी। तो मतलब इतने सुंदर लग रहे हैं कि कपड़े चेंज करना इच्छा ही नहीं हो रही है मेरी। फिलहाल यहाँ पे अभी मैं दूध पिला के इनको कपड़े वपड़े चेंज करके थोड़ा हल्का करके इनको अब सुला दूँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे इनको भी लग रही होगी, मेरा मानना ही है। ये वैसे अपनी अपनी सबकी इच्छा होती है, क्या भाव होते हैं सबके प्रभु के लिए। तो चलिए फिलहाल तो मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो कपड़े चेंज करूँ, लेकिन सोने का वक्त इनका हो चुका है। बेचारे सुबह से थके हारे बैठे हुए छठी वाले दिन। तो इनके यहाँ छठी हो चुकी है, कल से सब चीज़ें खाएंगे। अभी तक तो मैं इनका फल मेवे का ही भोग लगा रही थी। तो चलिए फिलहाल मैं ये वीडियो को एंड कर लेती हूँ। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को भर भर के लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब लड्डू गोपाल जी को सुलाऊंगी और यहीं करूँगी वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भर भर के लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करें। शेयर कर दे। टाटा बाय बाय, राधे राधे। आप सबको कान्हा जी की छठी की बहुत बहुत बधाइयाँ।